यूपी की 80 सीटों पर जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दलों की नज़र टिकी हुई है, तो स्टेट की राजनीति करने वाली पार्टियां इसमें सबसे आगे दिख रही हैं। बीजेपी देश के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए यूपी की सभी सीटों पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है, तो सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ इन सीटों को जीतने की कवायद में है। वहीं बीएसपी एकला चलो की रणनीति के साथ साइलेंट मोड में चुनाव लड़ रही है। बीएसपी ने भी यूपी की प्रमुख सीटों को निकलने की कोशिश में है, या बीएसपी साइलेंट मोड में बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है, या फिर बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़कर यूपी में राज करने का सपना देख रही है। फिलहाल 10 मई को संभावित कानपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभा हो सकती है। चौथे चरण के मतदान से पहले कानपुर दिग्गजों की जनसभा और रैलियों से हॉट होता जा रहा है, क्योंकि औद्योगिक राजधानी होने के साथ साथ कानपुर सीट कई बड़े नेताओं की जननी भी है। ऐसे में 4 मई को पीएम मोदी कानपुर में बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं, तो वही गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा को एकल राहुल गांधी और अखिलेश की संयुक्त रैली का हुई प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एक बड़ी जनसभा कानपुर में होने की संभावना है। कानपुर और अकबरपुर सीट पर बीएसपी पिछले चुनाव में अच्छे प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसके चलते बीएसपी ने कानपुर सीट पर कुलदीप भदौरिया और अकबरपुर सीट पर राजेश द्विवेदी को मैदान में उतारा है। हालांकि राजनीति के जानकारों की माने तो बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने के सहारे कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि जातिवार प्रत्याशियों को उतार कर बीएसपी बीजेपी के गेम को खराब करना चाह रही है। अब मायावती की कानपुर में होने वाली संभावित जनसभा दलित, ओबीसी और पिछड़े वोटों को साधने की कवायद कर सकती है। बीजेपी को अक्सर ब्राह्मण, क्षत्रिय और श्रवण के वोटों के लिए माना जाता है, तो एक कांग्रेस, सपा और बीएसपी को मुस्लिम, एससी, ओबीसी और दलित वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बताया जाता है। ऐसे में कानपुर सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण गठबंधन में ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, तो वहीं बीएसपी ने भी क्षत्रिय कैंडिडेट को उतार कर वोटों की सेधमारी का प्लान तैयार किया है, क्योंकि बीएसपी प्रत्याशी क्षत्रिय वोट के साथ सवर्ण वोटों पर काम कर रहा है। ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।